नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अल्लाट मोटिवेशन में। यहाँ पर आपको डेली एक नया वीडियो मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की प्रसिद्ध और पसंदीदा फुटवेयर ब्रांड्स में से एक ब्रांड की, जिसका नाम है नाइकी, जो अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी है और एथलेटिक्स शूज़ बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। यह कंपनी स्पोर्ट्स के और भी सामान बनाती है, जैसे टी शर्ट, जैकेट्स, ग्लव्स जैसी बहुत सारी चीज़ें बनाती है और यही कारण है कि नाइकी स्पोर्ट्स बिजनेस का मोस्ट वैल्यूबल ब्रांड है। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि नाइकी की शुरुआत ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नाम के साथ हुई थी और इसके जूते को सबसे पहले कार की डिग्गी में बेचना शुरू किया था। दोस्तों, नाइकी की इस सक्सेसफुल स्टोरी की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी, जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA कर रहे फिल नाइट ने इस बिज़नेस के बारे में सोचा। दोस्तों, फिल नाइट जब MBA कर रहे थे तब उन्हें स्मॉल बिजनेस और मार्केटिंग प्लान के बारे में लिखने का असाइनमेंट दिया गया। फिर उन्होंने स्पोर्ट और रनिंग काफ़ी पसंद थी, इसलिए वो जूतों के बिज़नेस के बारे में लिखा और तभी उनके मन में सस्ता, मजबूत और बेहतर क्वालिटी का जूता बनाने का विचार आया। इस विचार को साकार करने के लिए वो पढ़ाई करने के बाद जापान चले गए, जहां उन्होंने टाइगर के अच्छे और सस्ते जूते देखे जिन्हें ओनित्सुका कंपनी बनाती थी। फिर वे इस कंपनी के मालिक से मिले और यह बोलकर टाइगर ब्रांड के जूते बेचने का अधिकार ले लिया कि वे ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी के मालिक हैं। दोस्तों, ब्लू रिबन कंपनी फिल के दिमाग में थी, ना कि कोई असल कंपनी थी। फिर उसको टाइगर शूज़ के सैंपल दिए गए तो उन्हें बेचने के लिए वो सबसे पहले बिल बोरमैन के पास गया, जो फिल नाइट के स्पोर्ट कोच रह चुके थे। बिल बोरमैन ने जूते के सैंपल को बहुत पसंद किया और साथ ही फिल नाइट का बिजनेस मॉडल भी उन्हें लुभा गया। बिल बोरमैन फिल नाइट के बिजनेस पार्टनर बन गए। आगे चलकर फिल और बोरमैन ने $1000 से 25 जनवरी 1964 को ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के नाम से एक फुटवेयर कंपनी बनाई और फिर सबसे पहले उन्होंने जापान की जूते बनाने वाली ओनित्सुका कंपनी के टाइगर ब्रांड के 300 जोड़ी जूते मंगवाए, जिन्हें उन्होंने स्कूल के बाहर एक कार की डिग्गी में बेचने शुरू किए। अपने पहले साल ही उन्होंने कुल 1300 जोड़ी जूते बेचे, जिसे उन्होंने करीब $8000 की कमाई की, जो कि अगले ही साल बढ़कर $20000 हो गई थी। दोस्तों, 2 साल तक कार की डिग्गी में जूते बेचने के बाद उन्होंने ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के नाम से कैलिफोर्निया में 1966 में अपना पहला स्टोर खोला। अगले साल जूतों की डिमांड बढ़ने के साथ ही उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दिया और फिर मैसाचुसेट्स में अपना एक और स्टोर खोला। आखिरकार 1971 तक ब्लू रिबन का टाइगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और फिर ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ने अपने खुद के ब्रांड के जूते बनाने का फैसला किया। 30 मई 1971 को कंपनी का नाम आधिकारिक तौर पर ब्लू रिबन स्पोर्ट्स से नाइकी कर दिया गया, जो कि यूनान की एक देवी के नाम पर रखा गया था। और फिर एक मशहूर ग्राफिक डिजाइनर द्वारा इसका लोगो डिजाइन किया गया, जो नाइकी की पहचान बन गया। 1980 के आसपास नाइकी में फुटवेयर के अलावा क्लोथिंग और ट्रैक सूट जैसे आइटम बनाने का काम भी अपने बिजनेस में ऐड कर लिया, जो अमेरिकी लोगों के लिए फैशन का दूसरा नाम बन गया। नाइकी के कलरफुल जूते और बाकी आइटम की ग्राहकी में बहुत ही डिमांड होने लगी और इसी के कारण 1980 तक नाइकी के जूतों ने 50% मार्केटिंग में अपना कब्जा जमा लिया। 1984 में माइकल जॉर्डन, जो कि फेमस बास्केटबॉल प्लेयर है, उनको इसके प्रमोशन के लिए डिजाइन किया गया और आगे भी टाइगर वुड्स, रोगर फेडरर, राफेल नडाल जैसे प्रसिद्ध प्लेयर इस ब्रांड की पहचान बने। इसके बाद नाइकी 2005 में भारतीय क्रिकेट टीम का भी ऑफिशियल किट स्पॉन्सरशिप बन गई। अब 2015 तक इस कंपनी का रेवेन्यू $30 बिलियन तक पहुंच गया था और फिल नाइट दुनिया भर में सबसे धनी लोगों में 15वें स्थान पर आ गए। दोस्तों, यह हम स्टोरी में यही सीख देती है कि हम किसी भी काम को एक छोटे से कदम से शुरू कर सकते हैं और एक दिन आपके द्वारा पॉजिटिव माइंड से शुरू की गई छोटी सी शुरुआत आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी का अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑन करें। थैंक यू।